प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब आशीषित और आनंदित होंगे और आप सब हमारे इन संदेशों को जो कि हर बार आपको यूट्यूब पे आते हैं, आप इन्हें सुनकर आशीषित हो रहे होंगे। इसी प्रकार आप आशीषित होते रहें। इसी में हम एक नई सीरीज़ को लाए हैं आपके बीच में, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही रोचक है और जिसे आप सुनकर काफ़ी आशीषित होंगे और बहुत कुछ नई चीज़ों को जानेंगे भी। और ये हर एक के लिए है। इस वीडियो को सब कोई सुन सकते हैं और इस वीडियो में आपको बहुत सी बातों को बताया जाएगा और उस बातों को ज़रूर आप अपने तक रखें और दूसरों को भी बताएं। आज का विषय है हमारा, क्या कोई जीवन है मृत्यु के बाद। हर एक जगह पे ये बात चलती है, क्या कोई जीवन है इस मृत्यु के बाद। हम इसको देखेंगे और जानेंगे आज कि क्या कोई जीवन है इस मृत्यु के बाद। तो आज बहुत से लोगों के मन में है और सबसे बड़ा भय तो रहता ही है डर मौत का कि हाँ भाई मरेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या कोई जीवन है? क्या इंसान मरने के बाद भी कोई जीवन जीता है या नहीं? ऐसा क्यों? तो इस विषय पे चलने से पहले मैं आपसे पूछूं, क्यों लोग मरते हैं? 4 मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जिसमें कि पहला प्रश्न है, क्यों लोग मरते हैं? या क्या वो जन्म से पहले हम कहाँ थे? क्या आपको इन सवालों के जवाब पता है? तीसरा मैं पूछूं, क्या मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? किसी को कोई पता है? या हम ये कहें, या हम इस दुनिया में क्यों आए? आपको पता है कि यही एक दुनिया है, या इस दुनिया में हम क्यों आए ये क्या हमें पता है? इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं मेरे प्रियो। लेकिन इन सब सवालों के बीच में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक तरीका रखा है कि हम इस दुनिया में आएँ और इस दुनिया में रहें और इस दुनिया में जिएं। लेकिन इस दुनिया से जाना भी है और इस दुनिया से जाने के विषय पे हम बात कर रहे हैं कि हम दुनिया से जब जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है जब किसी व्यक्ति की, तो वो जाता कहाँ है? आखिर वो पहुँच कहाँ जाता है? आखिर वो जगह कौन सी होती है जो हमें, वो व्यक्ति को जिसके लिए हम बहुत रोते हैं, बिछड़ गया, दुख लगता है, लेकिन वो व्यक्ति कहीं तो जाता होगा या उसका एंड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो उनमें सबसे पहली बात आती है, क्या ये सब कुछ खत्म हो जाता है? दूसरी बात आती है, क्या कोई पुनर्जन्म होता है? या तीसरा, कि स्वर्ग और नरक वाली कोई बात आ जाती है। ये 3 चीज़ों के ऊपर आज हम जानेंगे कि क्या मृत्यु के बाद इंसान इन 3 जगहों में किन चीज़ों के लिए इसमें पीछे सच्चाई है। आज अलग-अलग चीज़ों पे बातें हो रही हैं, लेकिन क्या इन बातों के ऊपर हम सजग हैं या नहीं? तो इन्हीं विषय में हम देखेंगे कि क्या इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका वहीं उसके जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व जो है वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। ऐसा है क्या? या दूसरा, कि कोई पुनर्जन्म हो रहा है, कहीं तो वो जा रहा है, ऐसा? इस पे काफ़ी लोग एग्री होंगे। तीसरा, क्या स्वर्ग और नरक है? क्या स्वर्ग और नरक वाली बातें जो हैं वो सचमुच है? तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है कि सब कुछ खत्म है ना। तो ऐसा कहता है, तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। नो, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, हमारा व्यक्तित्व खत्म, और ऐसा खत्म ना हम थे ना खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका अस्तित्व होगा। वो कैसे होगा? आपका वो नहीं है कि आपकी छोड़ी हुई यादें या रखी हुई यादें, आपके गीत या आपके बोलचाल, आपके रिकॉर्डिंग्स, इन चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा मैं। कि आपके इस भौतिक शरीर के ख़त्म हो जाने के बावजूद आप कहाँ पर होते हैं, इस विषय पे मैं आपको बता दूं कि आपका ख़त्म नहीं हो जाता मृत्यु के बाद जीवन, या आपका वहीं लाइफ नहीं खत्म, उसके बाद भी एक लाइफ है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एंड अप नहीं होता। मृत्यु किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। मृत्यु के बाद भी एक कुछ है, उसकी एक शुरुआत है जहाँ पे आप जाते हो। तो मैं बता दूं, साइंस ऐसा बिलीव करता है, साइंस का ऐसा मानना है ना। आजकल साइंस बिलीव करने लगा है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस का ऐसा मानना है कि इंसान मरता नहीं, परंतु इंसान एक टाइम फ्रेम में घूम रहा होता है और चला जाता है। लेकिन साइंस के पास ऐसी कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, केवल वो बातें हैं और बातें उनकी रह जाएंगी। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि बाइबल बताना जो चाहती है उसके विषय पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक और के तथ्य के ऊपर, एक और कहिए एक कहावत के ऊपर। उस कहावत में जो कि फेमस है और लोग उसे बड़ा सीरियस होकर मानते हैं। मेरे कई सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं, मैं कहावत कह रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा नाराज मत होइए। मैं इसे कहना चाहता हूं पुनर्जन्म के ऊपर। लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, इंसान मरता है तो पुनर्जन्म लेता है। जिस प्रकार का जो काम किया होगा वैसा होगा। अलग अलग किताबों में इसका मिलता है कि ऐसा ऐसा होता है। लोग इसको पढ़ते हैं और अपने अपने हिसाब से
बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कोई नहीं है। जो अभी तक आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं मिला जो ये कहे कि मैं दोबारा जन्मा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं पुनर्जन्म होता है, क्या आपको पता है कि आप इससे पहले क्या थे? क्या आपको पता है कि आपने किस योनि में जन्म लिया था? आप किस जगह जन्म लिए थे? आप ये कह सकते हैं कि मैं फलाना था और आज मैंने अच्छे कर्म किए तो मैं इस जगह जन्म लिया। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक कहावत है, एक तरह की कथा है। मैं आपसे कहना इसलिए चाह रहा हूँ ये बात को, क्योंकि अभी मैं आपको साबित करूँगा, बिना साबित किए हुए मैं आगे नहीं जाऊँगा। अगर ये कथा नहीं है होती तो ये बात कैसे साबित होगी? मैं अभी साबित करता हूं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक व्यक्ति का जन्म एक घोड़े के रूप में हुआ है, हॉर्स के रूप में हुआ है, मान लेते हैं, वो इस कथा को सत्य मानते हैं, और वो घोड़े के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया में रह रहा है। मुझे ये बताइए कि वो ऐसा कौन सा कर्म करेगा कि उसको मनुष्य योनि में जन्म मिले? ऐसा कोई वो काम नहीं कर सकता। उसका काम है जो काम वही वो करेगा। आप मुझे बताइए, चलिए घोड़ा तो मैंने अच्छा उठा लिया। आप मान लीजिए जिसका जन्म अलग अलग वेश में, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं अलग अलग वो भेषों में जन्म लेते हैं। मान लीजिए आप मच्छर पैदा हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अनुसार चलते हैं, मच्छर कौन सा ऐसा भला काम कर देगा कि वो फिर से मनुष्य पैदा हो जाए? ऐसा तो कोई काम नहीं कर सकता कि वो फिर से मनुष्य बन जाए। वो तो खून चूसने वाला काम है, काटेगा, उसे लोग मारेंगे और वो होगा। तो फिर मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये थ्योरी गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीव जिन्होंने किताबें लिखी हैं दुनिया भर की, जिन्हें लोग पढ़ते हैं, उन किताबों में जब वो लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है उसमें लिखा है कि दोबारा जन्म है, तिबारा जन्म है, चौबारा जन्म है, कई बार जन्म होता रहेगा, इंसान की चलते रहेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं, और आपके इस मिथ को या इसका इसका जो आपके अंदर ये बातें बैठी हुई हैं, इसी में एक बात पूछकर इसे अभी खत्म कर दूंगा। अगर लोग बार बार ही जन्म ले रहे हैं, दोबारा जन्म, तो जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? जनसंख्या तो उतनी रहनी चाहिए थी। अगर 10 थे तो 10 ही जन्म लिए, फिर खत्म हो जाना चाहिए था, फिर अलग। फिर आप कहेंगे अच्छा वो जानवर लोग वापस बन गए। ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें अपनी बातें, पुरानी बातें में क्या था वो हमें याद होता, स्मरण होता। वो क्यों नहीं स्मरण है? तो फिर हमें पुराने काम हमें अच्छे तरफ के लिए लेके कैसे आ सकते हैं, और हमारे आज के अच्छे काम हमें और कहाँ लेके जाएंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर लोग अपने आप को कहते हैं हमने अच्छा काम किया है, हम अच्छा काम करें, तो मतलब अब दोबारा जन्म लेंगे। तो अगर हमारे घर में जिसकी मृत्यु हुई, अगर वो अच्छा काम किया तो दोबारा जन्म लेना चाहिए। लेकिन कहीं से भी उसने क्लेम किया, कहीं से भी उसने बोला कि मैं दोबारा पैदा हूँ, उसे कहीं से भी याद आया? इसका मतलब ये बातें नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में जो बुद्धिजीवी थे, उन्हें से जब ये सवाल किया गया कि इंसान मरेगा तो कहाँ जाएगा, उनके पास कोई जवाब ना था, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि ये कहकर, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने लिख दिया कि इंसान दोबारा जन्म ले लेता है। अच्छा काम किया तो इधर, इधर किया तो इधर। और ये इतनी ज़्यादा ये प्रचलन में आ गई कि आज हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं, इन सारी बातों से बाहर आइए। मैं आपको अब तीसरे टॉपिक के ऊपर लेके चलूंगा, जो कि हमारा है, वो है स्वर्ग और नरक। अब ये भी कथा फेमस है, ऐसे में मैं भी कथा कह रहा हूं, क्योंकि अभी साबित तो मैंने किया नहीं, तो मैं कथा ही कहूंगा। और जब मैं इसे साबित करूं, जब मैं इसे बताऊं, तब वो सही होगा या गलत होगा। तो मैं कहूं स्वर्ग और नरक वाली बात आती है। अब ये भी हर जगह मिलता है कि स्वर्ग और नरक भी होते हैं, अच्छा किया तो स्वर्ग जाएगा, बुरा किया तो नरक जाएगा। लेकिन अच्छा और गलत कैसे? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये स्वर्ग और नरक वाली कथा बहुत जगह है, लेकिन ये सच है। लेकिन ये सच है। अब आप कहेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, आप तो एक रिलीजन से जुड़े हुए हैं, एक रिलीजियस हैं, पास्टर हैं, या आप कुछ हैं, तो आप जरूर जाहिर सी बात है कि स्वर्ग और नरक बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक होता है। लेकिन मैं आपको वो बता दूं, वो वाला स्वर्ग नहीं जहाँ पे लोग कल्पना करते हैं वो काफ़ी सारा वहाँ सुंदर होगा, ये होगा, फलाना होगा। लोगों के तो अलग अलग इसमें थ्योरी है, लोगों का ऐसा है वैसा है, लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में क्या है और नरक में क्या है, ये तो वो बताएगा ना जो उसको वहां गया है। क्या कोई आज तक गया और किसी ने बताया? तो ये बात भी तो झूठी हो सकती है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजों में साबित करना चाहूंगा। बातें तो बहुत जगह है स्वर्ग और नरक, लेकिन एकमात्र जगह जहां पे ये लिखा है, एकमात्र ऐसी जगह जहां पर, इतनी सारी किताबों को आप पढ़ लीजिए, कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल के उत्पत्ति के पहला पुस्तक है, और उसके पहले अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की
रचना की। मतलब मैंने स्वर्ग को बनाया कहने वाला कोई है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वर्ग और नरक की कथा को तो छोड़िए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्वर्ग बना है, उसको बनाने वाले के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्वर्ग बनाया गया और उसको बनाने वाला परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण सबसे पहले किया, आदि में किया गया, सबसे पहले बनाया गया। तो सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी बनाया गया। तो उसको आज इस बात को हम जान लें कि ये जो वर्ड आया ना, ये बाहर आया स्वर्ग, ये जो सबसे पहले देखा गया, तो ये देखा गया है बाइबल में। और जहां पे लिखा है पहला अध्याय के पहला पद में, पहली पुस्तक के पहले अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अदर कहीं किसी जगह पे कोई सुराग या सबूत नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत सारे धारणाएं फैली हुई हैं जहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग में ये वास करते हैं, ईश्वर रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, वो फलाने ईश्वर ढकाने ईश्वर रहते हैं। और बहुत सारे बुक में मिलता है ना, केवल बाइबल में नहीं, ऐसा है। और भी बहुत सी जगहों पे लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, लेकिन कहीं पे ऐसा मिलता है, सिर्फ बाइबल बताती है स्वर्ग जाने का रास्ता। किसी किताब में स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं। सब कुछ लिखा है किताबों में, और भी किताब में स्वर्ग और नरक को कॉपी कर दिया गया है, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं लिखा है। स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ बाइबल में लिखा है। अभी तो आप कहेंगे कि मैं तो बात कर रहा था मृत्यु के बाद कहाँ जाते थे, तो मैं आपको बता दूं मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, तो वो स्वर्ग और नरक है। और वो स्वर्ग और नरक कैसे है, इन्हीं विषय पे मैं आके आपको लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें हुई, है ना। तो क्या स्वर्ग वास्तव में रहता है और क्या चीज़ें हैं स्वर्ग में? स्वर्ग में परमेश्वर है का एक सिंहासन है, परमेश्वर है, और परमेश्वर वहाँ पे स्वर्गदूत हैं चारों ओर, और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्वर्ग जाएंगे कैसे? अगर हम मर रहे हैं, एक आम आदमी मर रहा है, तो क्या वो स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है? सब कोई लिखता क्या है? स्वर्गवासी, है ना, स्वर्गवासी फलाने। क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते वो स्वर्ग गए या नरक, लेकिन लिखना तो जरूर है कि स्वर्ग ही गए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता अगर किसी जगह लिखा है तो वो है सिर्फ बाइबल। बाइबल में मैंने जब पढ़ा तो मैंने पाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि तुम स्वर्ग जा सकते हो तब जब मेरे पीछे चलते हो। यदि तुम मुझ में नहीं चलते तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल बताती है। कैसे बताती है? अगर आप वहां पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद 6 में, तो लिखा हुआ है, वहां पे बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते। अभी मैंने आपको बोला कि इस पृथ्वी का बनाने वाला, इस सब कुछ का रचने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला को हम पिता कहते हैं। और बाइबल बताती है कि उस पिता ने सब कुछ बनाया और उस पिता के पास जाने का रास्ता एकमात्र है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ये बकायदा क्लेम करते हुए बोला कि बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग में पिता है। और अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो मेरे को जानना जरूर है, क्योंकि आई एम द वे, मैं हूं रास्ता, मैं ही मार्ग हूं। और लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने का रास्ता मत ढूंढिए। यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं। मैं रास्ता बताने वाला नहीं, मैं रास्ता को दिखाने वाला नहीं, मैं रास्ता के ऊपर तुमको लेकर चलूंगा। मैं खुद ही रास्ता हूं, मुझे जान लो तो तुम रास्ते पे चलने लगोगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पे पिता रहते हैं, और उस जगह अगर आपको जाना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। तो ये स्वर्ग और नरक, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। क्या ये स्वर्ग नरक में हम सचमुच में हमारे साथ कुछ हो सकता है या ऐसी बातें हैं? तो मैं कुछ बातों को आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। आइए हम लोग निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसके 26 से लेकर 28 पद तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू हम निकाल लें, और यहाँ पर निकाल लें चैप्टर 9 वर्स 26 टू 28। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मैं यहाँ रुकूंगा और मैं आपसे बोलूंगा, देखिए बाइबल क्या लिखा है, एक बार इंसान का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इंसान का दोबारा, तिबारा, चौबारा जन्म नहीं, या उसके बाद कोई लाइफ एंड अप नहीं, परंतु यहाँ पे लिखा है कि इंसान का मरना और उसके बाद न्याय का होना
नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है, मतलब लाइफ है आफ्टर डेथ, है ना, जीवन है मृत्यु के बाद, लेकिन उसमें जजमेंट है, उसमें न्याय है। और उस न्याय के लिए आप जब मर के जाओगे तो वहां पहुंचोगे उस जीवन में जिस जीवन का कोई अंत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग का मतलब होता है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो। स्वर्ग का मतलब है जिसका अनंत, अनंत। तो परमेश्वर में आप जब जाओगे तो आपको अनंत में आप भागीदार तब हो सकते हो, उस अनंत को पा सकते हो। स्वर्ग एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन उस तरह का होगा जैसे हम इस दुनिया को कहते हैं, उस प्रकार से वो एक लाइफ स्टाइल होगा स्वर्ग। स्वर्ग जहां पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई दिक्कतें नहीं, वो है स्वर्ग। और वो स्वर्ग यहां भी बन सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, वो ये कहता है कि बार बार लोगों को दुख उठाना पड़ता, लोग पाप में पड़े हुए थे और परमेश्वर से दूर थे। बाइबल बताती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते थे। हर कोई सोचता है कि वो स्वर्ग जाए, वो नरक ना जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस बातों को झूठ समझ रहे हैं, तो अगर ये बात सच निकली मेरे प्रियो, तो आपका क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक इंसान के पास एक बार का चांस है, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा कि मर के वो रीस्टार्ट करके दोबारा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार उसकी डेथ हो गई तो वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप दोबारा पृथ्वी पे आएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। अपनी गलत फहमी को दूर कीजिए और आप जान लीजिए कि यदि आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, यदि आप जानना भी नहीं चाहते, यदि आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, कोई भी शास्त्र आपको नहीं बताता कि स्वर्ग जाओगे कैसे। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए ये वचन बताते हैं कि मैं ही मार्ग हूं और बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग तक नहीं जा सकते, क्योंकि सब ने पाप किया था और सब परमेश्वर की महिमा से दूर थे और इतने ज्यादा दूर हो गए कि उनको कोई क्षमा नहीं मिली। आपको मैं बता दूं, आप तो मानते हैं ना कि पाप होता है, पाप लोग करते हैं, लेकिन पाप क्षमा का तरीका क्या है? कोई है पाप क्षमा का तरीका? लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने से चला आया, बलि करो बलि करो बलि करो। लोग बलि करते आए, कोई किसी को बलि कर रहा है, कोई कुछ बलि कर रहा है, कोई कुछ बलि कर रहा है, और लोगों को लगता है बलि करेंगे तो उनका पाप आप कहेंगे नहीं ये तो दूसरे लोग करते हैं, या तो वो फलाने वाले करते हैं। नहीं, हर कोई करता है। हर कोई को लगता है कि बलि से पाप की क्षमा हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है। यहाँ पे लिखा है, उसी 9वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है, उसके आखिरी लाइन में लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर जब तक लहू नहीं बहेगा तब तक पाप की क्षमा नहीं। और आज दुनिया में लोग हर कोई पाप क्षमा को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि पाप क्षमा मिले। और बिना पाप क्षमा पाए आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग में पाप है ही नहीं। और स्वर्ग में जब पाप नहीं तो आप जाएंगे कैसे स्वर्ग? तो स्वर्ग अगर स्वर्ग में जाना है तो पाप नहीं होना चाहिए। और पाप तो हम इतना सारा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, कपट करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, नफरत करते हैं, गाली बकते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। ये सारे बातों का क्षमा कहाँ मिलेगा? कितना सारा बलि करेंगे। यीशु मसीह ने इसलिए बार बार दुख उठाना ना पड़े, युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुए और अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया। यीशु मसीह ने, आपको बता दूं, उन्होंने अपना बलिदान देकर हमेशा के लिए पाप को दूर कर दिया। और जो कोई इस बलिदान को ये मानता है कि मेरे लिए है, वो पाप से छूट जाएगा और उसे स्वर्ग जाने का रास्ता पता चल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविक अर्थ क्या है उस स्वर्ग का। ये क्या कोई एक ऐसी जगह है, ये कोई वो है, ये कोई एक प्लेस नहीं है, परंतु एक ये जिंदगी है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होगी। और ये वो जिंदगी है जिसमें पाप नहीं होगा। पाप के बगैर वाली जिंदगी को ही हम स्वर्ग कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में भी यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं तो आप इस दुनिया में भौतिक रूप से स्वर्ग में हैं, और उसके बाद आप अविनाशी रूप से स्वर्ग में होंगे। अभी आपका यह शरीर विनाश हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आप आगे भी अविनाशी रूप से स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग एक जीवन है जिसमें आप जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, और एक ऐसी जगह जहां पे जीवन का अंत नहीं होगा, कोई विनाश नहीं हो, कोई अंत नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी पढ़ना चाहूंगा, और वो पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय और उसके 19 से लेकर 31 पद तक। जरूर आप लोग इसे पढ़ें और अपने जिस भी जगह पर आप हैं उस जगह पर निकाल लें और उसे पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ।
एक मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और वहां पे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। वो कंगाल था, घावों से भरा हुआ था और वो उसकी देवड़ी पे बैठता था, धनवान की गेट के बाहर रहता था। और जो भी वहाँ धनवान की मेज से जो भी जूठा सूठा गिरता था, घर के बाहर फेंका जाता था, उसी को वो उठा के खाता था। आगे हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा हुआ कि धनवान भी मर गया और कंगाल भी मर गया। यहाँ पे देखने को मिलता है कि धनवान भी मरा और कंगाल भी मरा। और यहाँ पे लिखा है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल जब मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें, वो अधलोक में गया, अधलोक में गया। और जब वो अधलोक में गया तो वहां पर वो पड़ा हुआ देखता है लाजर की ओर। वो पहचान गया कि ये वही व्यक्ति है जो मेरे गेट के बाहर था। और वो वहां से कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा तड़प रहा हूं। नरक में था वो और वो स्वर्ग में था। अब जब स्वर्ग में इसको वाले को देखा नरक वाले ने, तो देख के बोलता है कि मैं तो तड़प रहा हूं इधर। उधर से बोला कि थोड़ा पानी भी मिल जाता तो राहत मिलता। मतलब स्वर्ग में बहुत ज़्यादा राहत थी। और स्वर्ग में मतलब पानी भी था, मतलब इसका मतलब क्योंकि पानी मांग रहा है और कह रहा है कि पानी चाहिए और मेरे को ज़रा दे देता तो मैं थोड़ा ठंडा हो जाता, मेरे को अच्छा लगता। तो अब्राहम ने एक बात कही 25वें पद में, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसी लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब यहाँ वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। याद रखिए प्रियो, अगर आप इस दुनिया में अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी कर सोचते हैं कि आप दुनिया में स्वर्ग बना रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, नो, रुक जाइए। दुनिया में आप स्वर्ग नहीं बना सकते। स्वर्ग एक ही तरीके से बन सकता है, वो तब होता है जब पाप ना हो। और जब जीवन में पाप नहीं है, तब जाकर आप स्वर्गीय जीवन को जी सकते हो। नहीं तो आप इस दुनिया में चाहे कितनी भी सुख संपत्ति पालो, कितने भी धनाढ्य हो जाओ, आप कह लो कि आप सुंदर दिख तो रहे हो दुनिया के नज़र से, लेकिन आप नरक के जीवन के भागी हो। अगर आपके पास यीशु नहीं तो आपके पास चाहे दुनिया का सब कुछ हो, आप गरीब हो और आप नरकवासी हो। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे विश्वास योग्यता है, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक विश्वासी बनना पड़ेगा और यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग में अगर आपको जाना है तो अपने आप को पाप से दूर करना होगा, और पाप से दूर करने के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़े। अगर आपको लगता है वो यीशु मसीह मर गए, इतने हल्के प्रभु थे, वो बचा नहीं पाए, तो वो मरते नहीं मेरे भाई मेरे बहन। तो मैं आपसे बता दूं, अगर वो ना मरे होते तो पाप की क्षमा ना होती। अगर वो लकड़ी पे न चढ़े होते, वो पुल ना बना होता। वो पुल बना है यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग तक के लिए। और जो कोई उस बलि को ये मानकर ग्रहण करता है कि वो बलि मेरे लिए है, तो वो स्वर्ग जा सकता है। और इस दुनिया के बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो भी वो शान के साथ खुशी मना सकता है कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जिंदगी के बाद भी एक जीवन है, और ये तो अभी शुरुआत है मेरे प्रियो। यहाँ पे आपका एक डेडलाइन है कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक आप जिएंगे। लेकिन उस जगह जब आप जाएंगे, मान लीजिए जो बातें मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है कल्पना है, मैं कह रहा हूँ अगर ये बातें सही निकल गई तो आप कहाँ होंगे? क्या आप स्वर्ग जाने लायक हैं? क्या आपको कोई रास्ता पता है कि आपको स्वर्ग कौन लेके जाएगा? मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे बहन, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। क्या आप कभी सोच के देख रहे हैं कि आप स्वर्ग जाने के लायक हैं? क्या आपके पास सचमुच में कोई ऐसी गारंटी है जो आपको स्वर्ग ले जा सके, कि आपको ये कहे? अब आप कहेंगे अगर ऐसा ही था तो मैं इधर क्यों पैदा हुआ, उधर क्यों पैदा हुआ, ऐसा क्यों पैदा हुआ? लेकिन अगर ऐसा था तो प्रभु ने आपके पास इस संदेश को भी भेजा है। यदि आप सुन रहे हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर आपको स्वर्ग बुलाना चाहते हैं। अभी मार कर नहीं, परंतु इस जीवन से जब भी आप विदाई लेंगे तो आप स्वर्ग आएं और वो स्वागत करेंगे आपका। क्या आप तैयार नहीं होना चाहते? अगर नहीं होना चाहते हैं, प्लीज़ रेडी हो जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं दुनिया को प्राप्त कर रहा हूं, मैं दुनिया में अमीर होना चाहता हूं, मैं दुनिया को लेना चाहता हूं, तो बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय पद 15 और 19 और उसके बीच में 20 में जरूर निकाल के उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 15, 19 एंड 20। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक धनवान व्यक्ति है, वो ये कहता है कि उसने कहा
उससे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो वो आपको लाइफ नहीं दे सकता, वो आपको जिंदगी नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने उस जीवन के लिए सेव कीजिए जो जीवन आपको इस शरीर को त्यागने के बाद आपको मिलेगा। इस शरीर को त्यागने के बाद जो आपको प्राप्त होगा, उस जीवन के लिए आप सेव कीजिए, क्योंकि ये जीवन नाश हो जाएगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। अगर उसके लिए आपने बैंक बैलेंस नहीं रखा है तो आप उस जीवन में प्रवेश, उसके लिए कौन सा बैंक बैलेंस चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए मसीह यीशु में उद्धार। अगर वो उद्धार आपको नहीं मिला है, अगर आपने अभी तक पाप क्षमा नहीं पाई है, अगर आप पाप के बगैर वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, आप स्वर्ग नहीं जा रहे मेरे भाई, नहीं जा रहे मेरे बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आप परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता रहे, मसीहत का जीवन नहीं है, अगर आपका पाप से अलग वाला जीवन नहीं है, अगर आप पाप से दूर हटकर जीवन नहीं जी रहे हैं, पाप के बगैर वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला कि उस धनवान व्यक्ति के पास, एक धनवान व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारा भूमि में उपज हुआ, उसके पास बहुत सारे खाने पीने का हो गया, उसने बहुत कुछ बनाया। और यहाँ पे लिखा 19वां पद में, उसने अपने प्राण से कहा कि तेरे पास तो बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, जब चैन से खा पी और सुख से रहे। उसने कहा अरे मैं अब आराम से रहो, मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने बहुत कुछ रख लिया, अब मैं आराम से रह सकता हूँ। तभी तक बाइबल बताती है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे से तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब ये तेरा किसके लिए होगा? अगर आप जो कुछ कमा के रख रहे हो वो सब यहीं छूट जाएगा, वो यहीं छूट जाएगा। आप जिस घर में रह रहे हो, जिसके ईएमआईज को भरने के लिए आप परेशान हो, जिसको आपने कैश में खरीदा है, जिसको आपने बहुत सजाया है, आपके मरने के बाद किसका होगा? किसका होगा? ये किसी और का हो जाएगा, किसी और का हो जाएगा। कोई और इसे आकर अपना बनाएगा और कहेगा मैं इसमें रहूंगा। ये कुछ दिनों का है। इस कुछ दिनों की चीज़ों के लिए आप इतना मत फूलिए, इतना ज़्यादा मत लड़िए, इतना मत 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 झगड़िए, कोई यूनियन बाजी मत करिए, कोई गठबंधन मत बनाइए, कोई गुट मत बनाइए, कोई झगड़ा लड़ाई के लिए कोई दल मत बनाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस दुनिया से जाओगे, ये पक्का है, आज नहीं तो कल जाओगे। लेकिन अगर जाओगे तो कौन सी दुनिया में जाने वाले हो, इसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग एक जगह है, वो ऐसी जगह है जहां पाप नहीं, और पापी लोग वहां नहीं जा पाएंगे। और नहीं जा पाएंगे तो इस दुनिया के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है, तो आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है कि आप दोबारा उस जगह पे जा पाओ। इसलिए मैं आपको आज सजग कराना चाहता हूं, इस बात को भली भांति जान लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने बात करने, चाल चलने, इधर उधर करने में अपने आप को चेंज कीजिए और तैयार कीजिए कि आप स्वर्ग जाने वाले बने। आप किसी जगह से भी, कहीं से भी मृत्यु आपको मिले, लेकिन आप जब जाओ तो स्वर्ग जाओ। आप जब जाओ तो परमेश्वर के पास जाओ। जैसे कि लाजर मरा, भले दुखों में मरा, लेकिन पहुंचा कहां? स्वर्ग पहुंचा। लेकिन वो धनवान बहुत ऐशो आराम से मरा, हो सकता है उसकी कब्र में भी हीरा मोती लगा होगा, लेकिन वो पहुंचा कहां? नर्क पहुंचा। और उसने एक बड़ी बात कही थी वहां पर कि इसको बताओ, इसको जाके लोगों को बता दो। उसने बोला कि लाजर को फिर से भेज दे, ये जाकर बताएगा तो शायद मेरे भाई मेरे बहन लोग सुन के अपने बातों से और गलतियों से मुकर जाएं और ऐसी गलती ना करें। तो उन्होंने वहां पर एक बात लिखी हुई जो बाइबल बताती है कि उनको पहले से दिया गया है, उनके पास पहले से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी ये पुस्तक दी गई है, आपको भी आज ये वीडियो दिया जा रहा है। यदि आप इसको सुनने के बावजूद अगर मन नहीं लगा रहे हैं तो आपको भी दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, आप भी इसी दुनिया में छूट जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बहुत क्लियर है और वो कह रही है इस दुनिया के बाद भी एक जिंदगी है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इसी जगह रुकेंगे, और अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं इन विषयों पे तो आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को सोच रहे हैं कि कहीं मैं ऐसा तो जीवन नहीं जी रहा कि मैं स्वर्ग ना जाऊं। हे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोगों के लिए, उनके जीवनों में आप काम करें, उनके जीवनों को आप बदल दें। हे जीवित परमेश्वर, होने दें कि वो आपके साथ स्वर्गीय जीवन में भागी हो सकें। हे प्रभु परमेश्वर, इन्होंने बहुत सारी बातों को देखा है और बहुत सी बातों को सुन रहे हैं और इस बातों में कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के मनों का, इनके मनों में प्रकाशन आप दें ताकि ये जान पाएं कि क्या सच है। इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, उसके लिए प्रभु ये मेहनत करें, ना कि इस दुनिया के लिए। यीशु मसीह के नाम में जो लोग भी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशीषित किए जाएं यीशु के नाम में, अपनी समस्याओं से छूट जाएं और इस दुनिया में भी वो स्वर्ग के जीवन को जीने पाएं, स्वर्गीय जीवन को जिएं, और जब भी इन्हें बुलावा आए तो भी उस स्वर्ग में जाने वाले हो सकें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और हर एक को छुआ है, यीशु मसीह में। आमीन और आमीन।
आशा है मेरी कि आप इस वचन को सुनकर आशीषित हुए होंगे। हम इनमें और भी बातों को आपको बताएँगे हम अगले पार्ट में, और उसे ज़रूर आप सुनिएगा कि स्वर्ग में और बहुत सी बातें क्या हैं और स्वर्ग में ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको स्वर्ग ले जाएँगी, और स्वर्ग में ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका आप आनंद उठाएँगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं, इसे दूसरों तक बाँटिए और दूसरे को भी अलर्ट कीजिए और उसे भी सावधान करिए कि देखो इस दुनिया का अंत होने वाला है। तो उसके ज़िंदगी का अंत होगा तो वो कहाँ जाएगा, इस बातों को उसको बताइए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के आत्मिक संदेशों को सुनने पाएँ। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स को ज़रूर दीजिएगा, जिन्हें हम पढ़कर हम समझ पाएँ कि आपको प्रभु परमेश्वर ने किस जगह पे बात किया। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक बार फिर से आशीषित करें। आमीन।